Hare Krishna. So let us start the class, today's class with the Pranam mantras. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। तो आज का जो श्लोक है हमारा वो है भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद है Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself। मतलब कि जब कभी भी और जहाँ कहीं भी भगवान की जो भक्ति है या जो धार्मिक प्रक्रिया है उसके अंदर में कभी भी पतन होता है, जब भी भरत और जब भी अधर्म का उत्थान होता है उस समय पे मैं प्रकट होता हूँ। सृजाम्यहम्। तात्पर्य बहुत ही लंबा है और वो भी अंग्रेजी में ही है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए इसकी चर्चा साथ साथ में करते रहेंगे। श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कब कब मैं आता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कभी भी धर्म जो है वो उसका पतन होता है और जहाँ कहीं भी धर्म का पतन होता है, जब कभी भी और जहाँ कहीं भी, whenever and wherever। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही जगह पे या खाली यहीं पे आ सकते हैं या भगवान केवल यहीं तक सीमित हैं। इस शब्द से ये भी हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भगवान केवल यहीं तक सीमित है कि हाँ बस यहीं पे आ सकते हैं भगवान, नहीं, भगवान असीमित हैं। तो कहीं पे भी पूरी सृष्टि में जहाँ पे भी धर्म का पतन होता है या अधर्म का उत्थान होता है, और जब कभी भी यह होता है भगवान तभी प्रकट होने लगते हैं या भगवान उस समय ही प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है भगवान का। तो ये भगवान कृष्ण जो है ये अर्जुन को बता रहे हैं। तात्पर्य है द वर्ड सृजामि इज सिग्निफिकेंट हियरिन। तात्पर्य जो है वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। सृजामि कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्रिएशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वर्स there is no creation of the Lord's form or body, since all the forms of Lord are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सृजामी जो शब्द है उसका अर्थ समझा रहे हैं कि सृजाम में हम तदात्मानम सृजाम में हम, उस समय में मैं प्रकट होता हूँ। कोई इसे कह सकता है कि उस समय में भगवान का जन्म होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें से सारे के सारे अवतार जो हैं वो हमेशा रहते हैं। ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जो अभी है नहीं। उदाहरण के तौर पे सतयुग के अवतार हैं भगवान नृसिंहदेव। तो अभी क्या भगवान नृसिंहदेव नहीं है? हम ऐसा सोच सकते हैं भगवान नृसिंहदेव खाली सतयुग में ही प्रकट होते हैं, मतलब सतयुग में ही आते होंगे, अभी नहीं है भगवान, तभी उनका जन्म होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सृजामी शब्द जो है इसका अर्थ है भगवान तब अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान हैं उस समय में उसी रूप में, यानी कि अभी भी नृसिंहदेव के रूप में भगवान हैं। और इसी तरह से बाकी जो अनंत भगवान के जो अनंत रूप अनंत अवतार हैं वो सब के सब, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सब के सब सनातन हैं, वो हमेशा से हैं और रहेंगे। वो केवल मात्र क्या होते हैं? यहाँ पे प्रकट होते हैं, यहाँ पे आते हैं, दर्शन हमारे सामने प्रकट होते हैं। बाकी ऐसे वो हर समय हैं। तो कहाँ पे हैं? हमारे मन में स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है, कहाँ हैं वो लोग? तो वो सब आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ पे है। यदि हम
विश्लेषण करते हैं यदि आध्यात्मिक जगत का, तो हम वहाँ पाते हैं कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे गोलोक वृंदावन है जहाँ पे भगवान कृष्ण थे, तो आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा गोलोक वृंदावन है। आध्यात्मिक जगत में अयोध्या धाम है, आध्यात्मिक जगत में निश्चिंग लोक है, आध्यात्मिक जगत में प्रहलाद महाराज की जगह है, आध्यात्मिक जगत में ध्रुव लोक है, आध्यात्मिक जगत में भगवान के जितने अवतार हैं उन सब का एक एक लोक है। और वो भगवान उस अवतार में वहाँ पे पूजित हैं, वहाँ पे हैं वो, वहाँ पे वो लीला कर रहे हैं। और जब कभी भी उस अवतार को धरती पे प्रकट होना होता है तो वहाँ से भगवान डायरेक्ट यहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये। इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, Although the Lord appears on the schedule, namely at the end of Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान समय पे ही आते हैं। कौन से समय पे आते हैं? तो ब्रह्मा के दोपहर के, हमने बार बार कहा है कि ब्रह्मा का जो दोपहर का समय है, मतलब ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में दोपहर के समय में, दोपहर का समय जो होता है उस समय 7वें मनु का राज चल रहा होता है। और उस 7वें मनु के भी जो 100 चतुष्युग हैं, उन 100 चतुष्युगों में 28वें चतुष्युग के अंदर में भगवान आते हैं। 28वें चतुष्युग के अंदर में भगवान आते हैं 7वें मनवंतर के। ये समय प्रभुपाद जी ने गणना करके बताया है कि ये ब्रह्मा की दोपहर होती है, ब्रह्मा के एक दिन की ये दोपहर का समय है। तो भगवान कब आ रहे हैं? दोपहर के समय में, प्रत्येक दिन, ब्रह्मा के प्रत्येक दिन। भगवान हर युग के अंदर आते हैं, चारों युगों के अंदर आते हैं भगवान। और ये 4 युग कितनी बार, एक एक मनु के अंदर में अनेकों बार ये 4 युग आ रहे हैं, तो सब में भगवान आ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं, ये जो बाकी सारे युगों के अंदर में भगवान आ रहे हैं, वो जो अवतार है वो भगवान विष्णु से निकल के आता है। वो सारे अवतार पृथ्वी के अंदर में गर्भोदकसाई विष्णु हैं, उन गर्भोदकसाई विष्णु के अंदर से निकल के वो सारे अवतार आते हैं। लेकिन ये जो अवतार है 28वें चतुर्युग के अंदर में जो आता है 7वें मनवंतर के, ये अवतार नहीं है, ये असल में डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। कहाँ से? गोलोक वृंदावन से डायरेक्ट। तो हम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि इस युग के अंदर में भगवान स्वयं, ये जो द्वापर युग अभी गया है 5000 साल पूर्व, इसमें स्वयं भगवान आए थे। कहाँ से? उस गोलोक वृंदावन धाम से डायरेक्ट आए थे। यहाँ के जो विष्णु हैं उससे अवतार लेते हैं। हम विष्णु पुराण में देखते भी हैं कि भगवान विष्णु से सब अवतार ग्रहण होते हैं। तो इस युग के अंदर में ये जो अवतार आता है ये डायरेक्ट भगवान स्वयं आते हैं, इसमें वो विष्णु से नहीं निकलते हैं। तो यानी कि ये जो अवतार है भगवान कृष्ण का जो द्वापर युग में गया, ये स्वयं भगवान आके हैं। तो भगवान जब चाहे तब आ सकते हैं, लेकिन साधारणतः भगवान ब्रह्मा के दोपहर के समय में, यानी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के अंदर में, द्वापर युग के अंदर में आते हैं, जो कि भगवान आए। He has no obligations to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways as his will. He therefore appears by his own will whenever there is predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि यद्यपि भगवान साधारणतः इस समय पे आते हैं, परंतु ऐसा कोई बद्धता नहीं है भगवान के लिए कि इसी समय पे भगवान आपको आना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जब चाहें तब आ सकते हैं। और जहाँ कहीं पे भी भगवान देखते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का उत्थान हो रहा है, उस समय पे भगवान प्रकट हो सकते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स, अब धर्म क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पे भगवान ने कहा है कि जब भी धर्म का नाश होता है तो धर्म क्या है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियन आर लेड डाउन इन द वेदास। वेदों के अंदर में धर्म की वर्णना है। एंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मैटर ऑफ प्रॉपरली एग्जीक्यूटिंग द रूल्स ऑफ द वेदास मेक्स वन रिलीजियस। और यदि कोई भी उन वेदों या शास्त्रों के अंदर में कहीं बातों को नहीं मानता है या उससे च्युत हो जाता है, उससे पदच्युत हो जाता है, उससे थोड़ा साइड हट जाता है उससे, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? वो सारी चीज़ें अधर्म के अंतर्गत आती हैं। इसलिए भागवतम में कहा गया है क्या? कि भगवान के द्वारा जो दिया गया है वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने भगवत गीता कही। भगवत गीता के शब्द का अर्थ ही है भगवान के द्वारा गाया हुआ गाना।
गीता मतलब गीत, तो किसका गीत? भगवान का, भगवत, भगवान ने जो गाया है। अब असल में भगवान ने जो कहा है, भगवान ने तो श्लोक कहे हैं, लेकिन भगवान का कहना भी गाने के समान है। तो इसीलिए भगवान के शब्द हैं, दिव्य शब्द, केवल मात्र यही है भगवान के दिव्य शब्द, भगवत गीता। यानी कि भगवत, और जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो कहता है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने भगवत गीता कही है, इसलिए धर्म क्या है? भगवत गीता धर्म है। हम और किसी चीज़ को धर्म नहीं बना सकते, अपने मन गढ़ंत चीज़ों को हम धर्म नहीं बना सकते। यहाँ पे ये भी एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि मैंने अपने मन से एक धर्म बना लिया, एक पंथा बना ली, ये नहीं चलेगा। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। आपके या मेरे कहने से या एक समाज के कहने से या एक देश के कहने से कोई एक धर्म धर्म नहीं हो जाएगा। भगवान के कहने से ही धर्म धर्म होगा। तो भगवान ने जो चीज़ें कही हैं वो धर्म है। उसके अलावा जो आप, मैं या एक बड़ा समाज या एक बड़ा देश, बहुत ही उन्नत देश कुछ भी बनाता है, वो सब क्या आता है? अधर्म के अंतर्गत। तो इसका मतलब भगवान ने जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं वही धर्म के अंतर्गत आते हैं, और यह सब दिशा निर्देश हम देते हैं भगवत गीता के अंदर में देखते हैं। तो वेदों का जो उद्देश्य है वो क्या है? कि भगवान की भगवत्ता स्थापित करना, और भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों को पालन करवाना मानव समाज से। और उसके अंदर में हम पाते हैं कि जो भगवत गीता है ये है भगवान के डायरेक्ट दिशा निर्देश। और ये जो वेद हैं, वेदों के जो भी यूँ कहें कि हम निर्देश हैं, ये वेदों के निर्देश हमें क्या करते हैं? भगवान की तरफ धकेलते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए धक्का मारते हैं। यदि आप कोई भी वेद उठा करके पढ़ेंगे उसके अंदर कर्मकांड लिखे हैं। वो कर्मकांड क्या है? कि आप ऐसे भगवान की पूजा करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप वैसे पूजा करेंगे तो वो फल मिलेगा। इसका मतलब क्या? आपको किसके पास जाना है? भगवान के पास जाना है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए वो बता रहे हैं कि तुमको जाना किसके पास है? भगवान के पास। तो वो धक्का मार रहे हैं कि जाओ तुम भगवान के शरणागत हो, भगवान के शरणागत हो, भगवान के शरणागत हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम भगवान के शरणागत हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भी थैंकफुल, मतलब भगवान, धन्यवाद करने के लिए भगवान के पास जाओ। तुम्हें सब कुछ चाहिए भगवान के पास जाओ। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन। मतलब अकाम, आपको कोई काम नहीं है, आपके मन में कोई कामना, कोई वासना नहीं है। सर्व काम हुआ, आपके मन में बहुत सारी कामनाएं और आप उन सारी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। या फिर मोक्ष काम, आपको मोक्ष चाहिए, ना आपको सांसारिक कोई कामना है और ना अकामना है। आपको क्या कामना है? केवल मात्र इस संसार से मुक्त होने की, मोक्ष की कामना है। तो अकामो सर्व काम मोक्ष काम, तीनों में से आपको कुछ भी चाहिए, क्या करना है? तीव्रेण भक्ति योगे, आपको भक्ति करनी है भगवान की। तीनों का उपाय एक ही है, केवल मात्र भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति करें। आप जो आप चाहें भगवान वो दे सकते हैं, लेकिन करना क्या है? भगवान की भक्ति। और भगवान, ये भी हम देखते हैं कि जब जो शास्त्रों के अंदर में वर्णित दिशा निर्देश हैं, हम उनसे च्युत होते हैं, उनसे अलग होते हैं, तो भगवान विभिन्न रूपों में आते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध कलयुग के अंदर में ही आए थे, भगवान बुद्ध भी। तो जब उन्होंने देखा कि शास्त्रों को ही गलत तरीके से इस्तेमाल करके सब व्यक्ति मांसाहार करने के ऊपर में, पशु बलि देने के ऊपर में तत्पर हो गए हैं, तब उन्होंने अवतार ग्रहण किया था बुद्ध के रूप में। तो भगवान बुद्ध आकर के क्या कहते हैं कि हमें हिंसा, हमें मारना नहीं है किसी को, हमें जीव हत्या नहीं करनी है, केवल मात्र धर्म के नाम से हम जीव हत्या नहीं कर सकते। तो जब भी कोई भगवान के नियमों को गलत तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से मानने लगता है या नहीं मानता है, उन्हें हट जाता है उनसे, तब भगवान आकर के हमें समझाते हैं तरह तरह से, इस तरह के नियम हैं और इसे ऐसे करके आपको मानना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक अवतार जो भी भगवान का हुआ है उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उनका ध्येय होता है, किसी न किसी कारणवश वो आते हैं। और यदि हम अच्छे से उसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि उस जगह पे, उस स्थान पे या उस काल में, उस देश में या उन पात्रों के अंदर में अधर्म का प्रचलन ज़्यादा हो गया, तो उस तरह के अधर्म को मिटाने के लिए भगवान वहाँ पे आकर के उस तरह का ज्ञान उन लोगों को प्रदान करते हैं। ये स्थान काल पात्र के हिसाब से भगवान अपना जो ज्ञान देते हैं वो भी स्थान काल और पात्रों के हिसाब से देते हैं, कि जो जैसा समझ सके उसको उस तरीके से अधर्म से धर्म पे लाया जाए।
तो जब हम लोग वेदों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो भगवान बुद्ध आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं मानना है वेदों को, इससे अच्छा है तुम वेदों को मानो ही मत, पर तुम पशु बलि मत दो, हटो वहाँ से। फिर जब एक बार हम उससे ठीक हो जाते हैं तब फिर वापस वो आते हैं महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर वो वापस बताते हैं कि इतने शास्त्र वेद तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि हाँ वेद रहने दो तुम, हमारे बस की नहीं, क्योंकि वेदों से हम क्या निकाल रहे हैं कि हाँ हम पशुओं को मार के खा सकते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसको छोड़ दिया है, जब वेदों को ही छोड़ दिया है तो फिर भगवान आकर के समझाते हैं कि क्या करो, केवल मात्र गीता और भागवत को पढ़ो, और केवल मात्र हरि का नाम पढ़ो भी मत जाए, केवल मात्र भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये मंत्र बोलो, और ये सारे धर्म जो हैं वो इसी से पालन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह के गए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर दो और केवल मात्र मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और इसके बारे में तुम बिल्कुल भी संदेह मत करो। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, संदेह मत करो इसके ऊपर में। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बात पे डाउट बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय यदि करेंगे तो आपका विनाश हो। तो भगवान की जो वाक्य हैं उनके ऊपर में हमारे प्रगाढ़ श्रद्धा, अटूट विश्वास रहना आवश्यक है। और यदि ये नहीं है तो हमें पहले जानना चाहिए कि है कौन भगवान, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, कौन होते हैं भगवान, और किस लिए आते हैं भगवान, और मुझे क्या करना चाहिए भगवान के साथ, मैं हूँ कौन। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जो हमारे पूरे वेदांत हैं वो इतने सारे वेद हैं, तो उनके सूत्र बनाए गए हैं, फॉर्मूलाज बनाए गए हैं छोटे छोटे, जिन्हें कहते हैं वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र के माध्यम से हम वेदांतों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं ये। तो वेदांत सूत्र में पहला सूत्र ही है अथातो परम जिज्ञासा, अपने आप के बारे में जानो। पहले तुम कौन हो ये समझो तुम, बाद में वो बकवास करना कि भगवान कहाँ है दिखाओ मुझे जानना है, वो सब बाद में सोचना। पहले तो ये जानो कि तुम कौन हो, और उसका उत्तर भी है कि मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न जो होता है वो होता है कि फिर भगवान कौन है। तो पहला प्रश्न ये जानो कि मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न भगवान कौन है, और तीसरा प्रश्न मेरा भगवान के साथ क्या लेना देना है, क्या संबंध है मेरा भगवान के साथ। तो वेद में केवल मात्र सीधे सीधे तरीके से कहें तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, आपके बंधु, आपके सखा, आपके पिता, आपके माता, या इन सब के बारे में नहीं बता रहे। सीधा सीधा जो सूत्र है वो किसके बारे में है, पहले आप जानो आप कौन हो, और फिर सीधा दूसरा सवाल है आपके माता पिता कौन है, ये नहीं जानो, सीधा जानो भगवान कौन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यथार्थ में ये दो ही चीजें हैं, हम यानी कि मैं यानी कि आत्मा, और भगवान यानी कि परमात्मा। हम सब ही आत्माएं हैं और वो परमात्मा है जो कि हमारे पिता हैं, और हमारा उनसे संबंध जो है ये हमें जानना है कि क्या है वो हमारे। और फिर ये समझना है तीन तरह के ज्ञान जो हमने पिछली कक्षा में बताए थे कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब मैं जानूं कि मेरा क्या संबंध है, फिर अभिधेय, फिर उसके लिए मेरे को चेष्टा करनी चाहिए, वो जो संबंध है उसे कैसे मैं बनाऊं उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और क्यों बनाऊं, उसका कोई ना कोई अभिधेय लक्ष्य गोल होता है, वो मुझे प्राप्य है, वो संबंध मुझे प्राप्य है, वो जो है लक्ष्य वो मुझे प्राप्य है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, वो है अभिधेय। तो इस तरह से तीन ज्ञान के द्वारा हम धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं मानव जीवन के अंदर में कि कैसे मैं भगवान के प्रति अपना संबंध को जानूं, और कैसे मैं उसके लिए प्रयासरत हूं, और कैसे मैं उसे प्राप्त करूं। यह है मानव जीवन का लक्ष्य जो कि वेदों के अंदर में वर्णित है। स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों का जो उद्देश्य है, वेदेश्च सर्वेर, सारे वेदों का जो उद्देश्य है, अहमेव वेद्यो, मुझे जानने के लिए, यही उद्देश्य है कि मुझे जानो उन वेदों से। यह है वेदों का उद्देश्य। वेदों के अंदर में क्या अच्छा क्या बुरा और क्या बहुत सारी जो ऊटपटांग चीजें हैं वो जानना वेदों का उद्देश्य नहीं है। कई लोग हैं वेदों का कुछ एक पार्ट पढ़ के अपने आप को प्रकांड विद्वान समझ के अपना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। वेदों से हम साहित्य निकाल सकते हैं, वेदों से हम
संगीत का ज्ञान निकाल सकते हैं, वेदों से हम साइंस विज्ञान निकाल सकते हैं, वेदों से हम एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र, योगा, ये सब कुछ निकाल सकते हैं वेदों से। और इसे जान करके हम अपने आप को प्रकांड विद्वान भी समझ सकते हैं। लेकिन क्या वेदों का पढ़ने का उद्देश्य पूरा हुआ इससे? नहीं। भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, मतलब वेदों को पढ़ने का उद्देश्य है कि तुम मुझे जानो। तो तुमने जब मुझे नहीं जाना तो फिर उद्देश्य कहाँ से पूरा होगा? तो हमें वो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए केवल मात्र, ये डायरेक्ट महाप्रभु बोल रहे हैं फिर कि इतना ज़्यादा पढ़ सकते हो नहीं। महाप्रभु को जब मायावादी सन्यासियों ने काशी में पूछा था कि आप क्यों नहीं वेदांत के पाठ करते हैं, वेदांत को क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के अवतार, डायरेक्ट भगवान हैं जो भक्त रूप में, वो उनको कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे अज्ञानी समझा, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम अज्ञानी हो, तुम केवल इस मंत्र का जाप करो और अपने आप तुम्हारे अंदर में वो ज्ञान प्रकाशित हो, ऐसा कहते हैं वो उन्हें। और उसके बाद जब वो लोग और पूछना चाहते हैं तब महाप्रभु उन्हें भगवान की भगवत्ता की महिमा, भक्ति की महिमा ये शास्त्रों से निकाल करके भागवतम, श्रीमद् भागवतम के ऊपर में अपनी टिप्पणी उन्हें सुनाते हैं, भक्ति रूप में टिप्पणी। एक मायावादी टिप्पणी होती है और एक भक्ति रूप में टिप्पणी होती है। वो भक्ति रूप में जब सुनाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, ये है सच्चा ज्ञान और ये है सच्चा साधु और ये है सच्चा तरीका। और तब वो सब भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगते हैं। हमें भी समझना चाहिए कि शुरुआत जो है वो हम केवल मात्र इस मंत्र जप से कर सकते हैं और उसके बाद में हम ये ज्ञान, गीता का ज्ञान धीरे 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 अपने मन के अंदर में उतार सकते हैं, जिससे हम और ज़्यादा भगवान के प्रति जान पाएँ और शरणागत हो पाएँ। इससे हमें ये समझ में आ रहा है आज के इस श्लोक से कि भगवान कब आते हैं, कब कब आते हैं। और भगवान किसी परिसीमा में बाधित नहीं है, बंधे हुए नहीं हैं कि हाँ बस इसी जगह में भगवान आएंगे, नहीं, कहीं पे भी आ सकते हैं। जहाँ पे भी अज्ञान, जहाँ पे भी अधर्म होगा वहीं पे भगवान आ सकते हैं। और कभी कभी भगवान स्वयं नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भगवान अपने किसी भक्त को, अपने किसी अनुचर को भेजते हैं। जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कहा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट, ही इज़ नोन एज सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र हैं। यानी कि भगवान नहीं है, भगवान ने किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा है। प्रॉफिट मोहम्मद जो मुसलमानों में है, वो क्या है? प्रॉफिट का मतलब ही होता है क्या? दूत। वो भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान के दूत हैं जो भगवान का ज्ञान देने के लिए आए हैं। भगवान नहीं है स्वयं, लेकिन भगवान अपना ज्ञान देने के लिए किसी को भेज रहे हैं कि जाओ, वो लोग जैसे समझते हैं वैसे उनको समझा के आओ। अपने पुत्र को भेज रहे हैं कि जाओ, जैसे वो समझते हैं उनको वैसे समझा के आओ। इसीलिए जीसस क्राइस्ट आते हैं, पहला शब्द ही वो कहते हैं क्या? उन्होंने 10 शिक्षाएं दी हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं। उसमें पहली है दाउ शैल नॉट किल, यानी तुम्हें किसी को मारना नहीं है। क्यों? कैसा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में वो लोग मांसाहार करते थे, प्राणियों की जीव हत्या किया करते थे। तो पहला निर्देश जो है उनका वो यही है, दाउ शैल नॉट किल, तुम्हें किसी को मारना नहीं। जो शिक्षा है वो धीरे धीरे वो जो आए हैं भगवान के अनुचर या भगवान के अनुगामी, वो आकर के धीरे धीरे उन व्यक्तियों का उस देश, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से उत्थान कर रहे हैं, ताकि वो समझ सकें कि भक्ति है क्या असल में। धीरे धीरे क्रम तरीके से। और फिर लास्ट में महाप्रभु हैं, तो महाप्रभु आकर के सीधा कहते हैं केवल मात्र मंत्र जप करो, ज़्यादा समझ में नहीं आए। और सही में हमें नहीं समझ में आता ज़्यादा, तो केवल मात्र मंत्र जप करने। मंत्र जप करने से होता क्या है? मंत्र जप करने से हमारे मन के अंदर में जो कलुषित भावनाएं हैं, जो कली का कलमश है, वो धीरे धीरे साफ होता है, परिष्कार होता है। और ये परिष्कार होने से हम स्वयं अपने आप को देख पाते हैं कि अरे मैं ये हूँ, जान पाते हैं या हाँ हम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। जान तो सब सकते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, गीता में लिखा हुआ है हाँ मैं आत्मा हूँ, पर मानता है कौन है? तो मानेगा कब? जब उसको महसूस होगा, अनुभूति होगी। नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ज्ञान जरूरी नहीं है, विज्ञान का मतलब है रियलाइजेशन, अनुभूति, वो ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे आती है? जब आप केवल इस प्रोसेस को, इस पंथा को फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो
आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के जो बेसिक्स हैं वो हर जगह सेम है, एक ही जैसे हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि 2 + 2 = 4, यानी 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। ये हर जगह है, चाहे कोई छोटा बच्चा क्लास 2री या 3री में पढ़ रहा हो, या कोई क्लास 11-12 में मैथ्स पढ़ रहा हो, या फिर कोई कॉलेज लेवल, डिग्री लेवल पे मैथ्स के अंदर में ऑनर्स कर रहा हो, सबके लिए एक ही है, 2 + 2 = 4। पर यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है वो उस लेवल की ही मैथ्स पढ़ता है, वहाँ पे जो पढ़ता है वो उसके लिए बेस है, लेकिन वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी इसके द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो धर्म है, जो हम देखते हैं विभिन्न स्थान काल पात्र के हिसाब से अलग अलग, असल में वो अलग अलग नहीं है, उसका बेसिक सबका एक है। सब भगवान की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन पहले एक साधारण लेवल, एक बेस तैयार किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर उत्थान किया जाता है। तो इसी तरह से भगवान या भगवान के अनुचर या भगवान के पुत्र या भगवान के अनुगामी या भगवान के दूत जहाँ जहाँ पे अधर्म होता है वहाँ वहाँ पे आकर के उस स्थान, उस काल, उस पात्रों के हिसाब से उन्हें ये ज्ञान प्रदान करते हैं और धीरे धीरे उनका उत्थान करते हैं, ताकि वो मनुष्य योनि का जो उत्तम सदुपयोग है वो कर सके। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु 530 साल पूर्व हमारे लिए आके गए हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो हमें भी वो ज्ञान जो वो दे के गए हैं, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र वो दे के गए हैं, इसे जप के, इसका पालन करके, इस पंथा का, इस भक्ति योग का लाभ उठा करके अपने मनुष्य जन्म को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवत गीता की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे।